नमस्कार साथियों हमेशा की तरह आज भी हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने G68 कोऑर्डिनेट रोटेशन का यूज़ करके हम कुछ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी, उसी संदर्भ में आज भी हम आए हुए हैं और आज की वीडियो में हम G68 का यूज़ करके कोऑर्डिनेट रोटेट करके हम कोई प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे और इस साथ ही साथ जानेंगे कि इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका यूज़ करते हैं और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग आसान भाषा में अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं और चला सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो बनता ही है। चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमने एक ड्राइंग ड्रॉ कर दी है और इसी बेसिस पे हम आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं। ये एक कोई कैप्सूल है और ये कैप्सूल जो है इस हमें कोई मेटेलिक मेटल है, उस पर हमें क्या बनाना है, ये बनाना है चीज़ें। अब इसका ये सारे ड्राइंग हमने दे दी है, इसका डायमेंशन दे दिया गया है और इसी को डायमेंशन का यूज़ करके हमें क्या बोलते हैं अपना प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले इसको समझते हैं हम। देखिए ये हमारा कोई पार्ट है, कोई रेक्टेंगुलर पार्ट है और इस पार्ट में ये प्रोफाइल कैप्सूल जनरेट करना है और ये कैप्सूल कितने में है, ये जो रेफरेंस लाइन है इस लाइन से 22 डिग्री पे पहला वाला है और उसी से 22 डिग्री पे ये दूसरा वाला और उसी से 22 डिग्री पे ये तीसरा वाला कैप्सूल हमें बनाना है। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा इसी के बारे में आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए ये कैप्सूल 22 डिग्री पे नहीं होता और इस लाइन पे यानी इस लाइन पे सीधे अगर होता, इस लाइन पे अगर बनता, सबसे पहले जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, अगर ये सीधा अगर इस लाइन पे बनता तो कैसे होता, ये ऐसे यहाँ से 40 डिग्री, यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं ये आर्क पे है, ये पूरे रेडियस पे 40 डिग्री के रेडियस पे है। तो यहाँ से जिसका इस कैप्सूल का ये वाला जो सेंटर है वो 40 mm है और यहाँ से इसका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 50 mm है। ठीक है, अब हमें ये क्या है, ये सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हमारा जो ये है ये हमारा पूरा सेंटर लाइन है, ये ज़ीरो लाइन है। यहाँ पे हमने टच करा करके और यहाँ पे टच करा करके हमने अपना वर्क कोऑर्डिनेट G54 को यहाँ पे 0 कर रखा है। जब यहाँ पे 0 कर रखा है तो हमारे जाहिर सी बात है हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने मान लिया कि ये कैप्सूल अगर मान लो 22.5 डिग्री पे नहीं है और इस लाइन पे है तो कैसे इसका डायमेंशन क्या होगा, बाद में हम G68 का यूज़ करके इसको रोटेट करके हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ जो रेडियस दिया हुआ 40 का, तो मान लीजिए इसका जो ये जो वाला जो सेंटर है वो 40 का है। तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस होगा, जो डायमेंशन होगा 40 mm का और ये जो डायमेंशन दिया हुआ 50 mm दिया हुआ है। तो अब हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, तो x में कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया, x में इधर जो होगा ये वाली यहाँ से ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x में पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x 40.0 और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0.0, क्योंकि सेम इसी लाइन पे है इस वजह से 0.0 हो गया। उसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड का कोऑर्डिनेट यानी इस वाले का, तो इस वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा x में, अब 40 ये और 50 ये 90.0 और y में 0.0। तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम इसी कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम अपना प्रोफाइल ये बनाने वाले हैं। अब हमें क्या है कि चूँकि हमें ये ऐसा सीधा नहीं बनाना है, अब हमें ये अपने वर्क पे जो जॉब है वो 22.5 डिग्री के एंगल पे बनाना है। तो हम यहाँ पे G68 का यूज़ करके कोऑर्डिनेट को रोटेट करा देंगे तो हमारा ये तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं अपना मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन प्रोग्राम में अगर आप फानुक कंट्रोल में बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको O से कोई प्रोग्राम जनरेट करना पड़ता है। हमने ले लिया 200 का हमने प्रोग्राम ले लिया, यहाँ एंड ऑफ ब्लॉक डाल दिया।
अब हम कुछ सेफ्टी कोड डाल लेते हैं। सेफ्टी कोड में जैसे G0 हम ले लेते हैं, G90 ले लिया, G80 कैन नॉट साइकिल कैंसिल का ले लिया, G21 का हमने ले लिया। बहुत लोग G70 भी ले लेते हैं, प्लेन सिलेक्शन। और अगर हम डालना चाहें तो G40 भी डाल सकते हैं, G40 भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सेफ्टी रहता है कि जो भी पहले कोई साइकिल चली होगी, कोई कमांड लिया होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं सेफ्टी पर्पस से G91, G28, Z0.0, यानी कि जो हमारा एक्सिस अगर कहीं पे होगी, होम पोजीशन नहीं होगी, तो वो अपना रेफरेंस पॉइंट पे चली जाएगी, होम पोजीशन पे। अब हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए नंबर हमने ले लिया N10 ले लिया, ठीक है, N10 ले लिया या N1 ले लीजिए, अब जैसे भी जैसा आपको सुविधा लगे। हमने मान लीजिए N1 ही ले लिया, हमने N1 हमने ले लिया, एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हम टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, टूल सेलेक्ट करेंगे, हम ले लेंगे M06 टूल चेंज कमांड का T01 हमने ले लिया और टूल सेलेक्ट कर लिया। अब हम आएंगे अपना कोऑर्डिनेट सिलेक्शन पर, यानी वर्क कोऑर्डिनेट सिलेक्शन पे आएंगे। तो G0, G90, G54, ठीक है, G54 ये हो गया। ये वाला G54 पढ़ेगा तो मशीन को सबसे पहले हमने जो मेज़र कराया होगा, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे अपना टूल ले आकर के हम जो मेज़र कराने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उससे आप अगर मेज़र कराएंगे तो G54 में लेंगे, G55 लेंगे, G56 लेंगे, जिसमें भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे, फिर उसके बाद ये वाला जो एक्स की और वैल्यू डाली जाती है, अगर जोड़ेंगे आप, तो जहाँ से हमें अपनी मशीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करना होता है वो वैल्यू हम डालते हैं। अगर मान लीजिए आपको सेंटर पे रखना है, सबसे पहले आपको अपना टूल सेंटर पोजीशन पे कराना होता है, तो हम यहाँ पे 0.0 डाल देते हैं, y 0.0 डाल देते हैं, और z हम कुछ भी ले लिए, 100 ले लिए। ठीक है, तो ये इतना जब ब्लॉक पड़ेगा तो ये क्या होता है, हमारा जो G54 का जो सेंटर बनेगा, वो टूल हमारा इस सेंटर पे आके आएगा। ठीक है, टूल हमारा इस सेंटर पे पोजीशन लेगा। वहीं अगर हम बात करें, अगर यहाँ भी कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए हमें मशीनिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू करना है, तो मशीनिंग प्रोसेस हमें यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, तो हम सब ये कोऑर्डिनेट डालेंगे, G54, X 40.0 और Y 0.0। ठीक है, तो हमारा जो टूल आएगा वो टूल यहाँ इस पोजीशन पे लेगा, यानी यहाँ पे लेगा, यहाँ पे हमारा पोजीशन लेगा। ठीक है, डायरेक्ट जैसे ये पड़ेगा। अब हम इसके बाद आएंगे G0, G43, हमारा जो टूल ऑफसेट का सिलेक्शन का होता है, यहाँ H नंबर ले लेंगे, टूल ऑफसेट नंबर। अगर आप कंपनसेशन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे D का यूज़ करिए, जैसे मान लीजिए D01 ले लीजिए, और यहाँ M03 से आप स्पिंडल को स्टार्ट कर लीजिए क्लॉकवाइज में, और ये रोटेशन डाल दीजिए, स्पिंडल का रोटेशन हमने मान लीजिए 3000 डाल दिया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अपना कूलेंट स्टार्ट का डाल देते हैं, M08 का। ठीक है, इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहीं से हम थोड़ा सा इसको हम डाउन कर लेंगे, G00 में Z में हम 2.0 एंड ऑफ ब्लॉक में, यहाँ तक हमने ले लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने सब प्रोग्राम पे। सब प्रोग्राम के थ्रू हम ये स्लॉट काटने वाले हैं, क्योंकि इस स्लॉट का जो डेप्थ है, जो 6 mm का डेप्थ है, या फिर 5 mm ले लीजिए आप, जितना भी लेना चाहे आप। सब प्रोग्राम के थ्रू तो आप एक बार में तो जनरल प्रोग्राम से, जैसे मान लीजिए अगर सिंपल प्रोग्राम से हम बनाएंगे तो बार बार वही प्रोग्राम हमें रिपीट करने पड़ेंगे। वैसे हम सब प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। कहीं भी हमें कोई भी प्रोग्राम बार बार एक ही जगह चलाना होता है और एक ही टाइप का चलाना होता है, तो हम सब प्रोग्राम के थ्रू चलाते हैं। तो सब प्रोग्राम हम बना लेंगे और सब प्रोग्राम के थ्रू हम एक mm काट कर मटेरियल को काट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चूँकि ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला जो ब्लॉक है,
ये बिल्कुल इस लाइन पे बनेगा। लेकिन हमें क्या है कि जो हमारा ये कैप्सूल जनरेट करना है 22.5 डिग्री एंगल पे रोटेट करके जनरेट करना है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे वर्क कोऑर्डिनेट रोटेशन कोड का, जिसे हम बोलते हैं G68 कोड। तो वहाँ पे देखिए करना क्या होता है, ये हमारा 0 है, तो हम रोटेट कितना कराना है, तो हम यहाँ लिखेंगे G68 कोऑर्डिनेट रोटेशन का, हमें ये पूरे वर्क कोऑर्डिनेट के G54 को रोटेट कराना है और 0 से रोटेट कराना है, यानी x 0 से रोटेट कराना है और y 0 यानी कि ये वाला सेंटर पॉइंट को कितना रोटेट कराना है, r में 22 डिग्री 22.5। ठीक है, जैसे ही ये ब्लॉक रीड करेगा तो हमारा मशीन जो है, जो कोऑर्डिनेट रोटेट है, कोऑर्डिनेट को इस तरीके से रोटेट कर देगा, कितना 22.5 डिग्री रोटेट कर देगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस, आगे का जो मिलिंग प्रोसेस है वो हम सब प्रोग्राम के थ्रू बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे M98 सक प्रोग्राम कॉल और P में हम ये जो कोड होता है 0 P00 हमारा कितना है, ये 300 है, तो ये 300 दे लेंगे। ठीक है, यहाँ आप L6 या L4 का यूज़ कर लीजिए। L4 का मतलब ये है कि हमें कितनी बार उसको चलाना है, यानी 4 mm, एक यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो 1 mm का डेप्थ, यानी टोटल जो डेप्थ है वो 4 mm का है, तो 4 बार में स्लॉट को काटेगा। ठीक है, अब जैसे ही मशीन ये रीड की, तो ये वाला रीड करने के बाद इस वाला प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अब इस वाले प्रोग्राम में हमने क्या दिया हुआ है कि G90 G00, यहाँ पे 2 mm ऊपर था, फिर टूल 2 mm 00 पे आ जाएगा और 00 पे आने के बाद G01 हमने कमांड दे दिया है और यहाँ G91 के साथ 1 mm डेप्थ हमने डाउन कर लिया है, यानी मटेरियल काटा है। उसके बाद यहाँ हमने फीड रेट दे दिया है 200 का। उसके बाद जैसे ही फीड रेट देंगे तो टूल हमारा क्या है, यहाँ पे प्लंज कर जाएगा, यहाँ पे डाउन हो जाएगा 1 mm। उसके बाद हमने क्या दे दिया, ये कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ पे डाउन हो जाएगा इस वाले कोऑर्डिनेट पे 1 mm, ये वाला जो दिया हुआ। फिर यहीं से हमें स्लॉट को यहाँ तक ले जाना है, ये वाला कोऑर्डिनेट दिया तो कितना है G01 x 90.0 y 00, तो यहाँ से टूल हमारा यहाँ तक चलेगा, ये वाला। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ जो है रेडियस 8 का बना रहा है, क्योंकि ये रेडियस 8 का बना रहा है, तो हमें जो टूल है, जो कि ये स्लॉट है, तो 8 का रेडियस बनाने के लिए जो हम एंड मिल का यूज़ करेंगे या कटर का यूज़ करेंगे, वो हमें 16 mm का करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि ये देखिए, ये अगर कटर है तो ये 8 mm का रेडियस बनाएगा। इधर कोई भी कटर 8 mm का पॉकेट अगर रेडियस बनाना है तो उससे डबल का हम जितने का रेडियस बनाना होता है उससे डबल डायमीटर का हम करते हैं। तो 8 का रेडियस है, तो यानी टोटल डायमीटर हमारा टूल का जो होगा वो 16 mm का होगा। तो 16 mm एंड मिल का या फिर कटर का यूज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे ही स्लॉटिंग करेंगे तो टूल हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ चलेगा। तो जैसे ये वाला पॉइंट हमने दिया कोऑर्डिनेट ये वाला रीड करेगा, तो टूल यहाँ से पढ़ के काटते हुए मटेरियल को यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, तो जैसे ही यहाँ तक जाएगा ये वाला पॉइंट, तो ये ऑटोमेटिक ये वाला आर्क ऐसे ऑलरेडी जैसे टूल ये बना, ये हाफ रेडियस ये ऑटोमेटिक बना देगा। कितने का, मान लो ये टूल गया तो ये ऐसे टूल पहुंचा ना, तो जैसे ये स्लॉट काटते हुए जा रहा है, तो टूल यहाँ पहुंचा तो ये रेडियस ये बना देगा कि नहीं बना देगा 8 का। ये 8 का है तो इधर भी 8, इधर भी 8 और इधर भी 8 का बना देगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक आपका प्रोफाइल बनेगा। और यहाँ पे चूंकि ये दिया हुआ 4 बार, तो ये स्लॉटिंग कितने बार करेगा, 4 बार में स्लॉटिंग करता रहे। इस प्रकार जो 4 बार चलेगा तो 4 mm का डेप्थ हमारा बना देगा। इस प्रकार जब पहला चलेगा तो पहला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ दे देंगे G0 और Z2.0। फिर से हम अपना ये क्या बोलते हैं, ये सब प्रोग्राम को कॉल करेंगे। तो फिर से सब प्रोग्राम को कॉल करने से पहले फिर हम रोटेट कराएंगे, G68 का यूज़ करेंगे, G54 का यूज़ करेंगे, X 0.0 Y 0.0 का, और R अब कितने लेंगे, R 45 लेंगे। ठीक है, R 45 लेंगे, क्योंकि ये देखिए 22 डिग्री, ये 22 डिग्री है। अब ये वाला जब सेकेंड वाला बनेगा तो 45 डिग्री पे बनेगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा 45 डिग्री पे। फिर यहाँ पे हम
M98 P003 L4 दे देंगे तो फिर हमारा ये वाला कैप्सूल बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से सेम जब थर्ड वाला कैप्सूल बनाना होगा तो थर्ड वाला प्रोग्राम यहाँ पे हम थर्ड वाले में क्या दे देंगे, फिर ये कंप्लीट ये प्रोग्राम चलेगा पूरा। चलने के बाद ये स्लॉट बन जाएंगे, पूरे स्लॉट बन जाएंगे। फिर यहाँ पे हम G0Z2.0 दे देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर G68 का यूज़ करके G54X0.0 Y0.0, ठीक है। और हम कितना देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया, 45 और ये 45 20 67, यानी ये टोटल कितना हो गया, 22 3 66 और 1 67, 67.5 डिग्री का हो जाएगा। 67.5 डिग्री पे फिर से आपको रोटेट कराना है। जैसे ही फिर से आप रोटेट कराएंगे तो ये आपका पूरा वर्क कोऑर्डिनेट रोटेट करके यहाँ पे ये बनाने लगेगा, फिर यहाँ पे आप वो दे दीजिए सब प्रोग्राम M98 P00300 ये, फिर आपका ये प्रोग्राम रीड करते रहेगा, ये स्लॉट बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप पूरे स्लॉट को बना सकते हैं, पूरा स्लॉट आपका कंप्लीट बन जाएगा। इसके बाद आप प्रोग्राम का वो डाल देंगे अपना जो भी है M05 यहाँ पे मेन प्रोग्राम में आप डाल देंगे यहाँ पे M05 M30 स्पिंडल स्टॉप वगैरह का जो भी कूलेंट स्टॉप वगैरह कर लेंगे वो सारे कोड नीचे हम डाल देंगे। इस तरीके से हम अपना जो भी है कैप्सूल पूरी तरीके से बना सकते हैं।